एक समय की बात है, किसी गांव में श्यामू अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। पत्नी के जिद करने पर श्यामू पैसे कमाने शहर चला गया था, क्योंकि गांव में उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। इस बात से श्यामू की माँ उसकी पत्नी राधा से नाराज रहती थी। उसे हर बात पर डांटती थी और बहुत परेशान करती थी। राधा बहुत संस्कारी और सीधी साधी थी। वो चुपचाप अपना काम करती और सब सहन करती। वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब महाशिवरात्रि का पर्व आया तो राधा ने शिवरात्रि का व्रत रखा। सुबह उठकर नहाकर तैयार होकर उसने सास से भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करने की अनुमति मांगी। माँ जी, आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है। मैंने आज व्रत रखा है। सोचा कि मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर पूजा करूं। क्या जरूरत है मंदिर जाने की, घर में ही पूजा कर ले। लेकिन माँ जी, आज शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना शुभ होगा, तो अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। रहने दे, ये शुभ अशुभ मुझे मत सिखा। मेरे बेटे को तो शहर भेज दिया और खुद तैयार होकर घूमने फिरने निकल चली। नहीं माँ जी, घूमने फिरने नहीं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। सब मंदिर ही है। ये थाली लेकर घर में ही पूजा कर ले और सीधी खेतों पे चली जा। वहाँ चिड़िया अनाज चुग जाएगी तो जो थोड़ा बहुत अनाज रसोई चलाने को मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। माँ जी, मंदिर से आकर खेतों पर चली जाऊंगी। तेरे भगवान हमें खाना देने को नहीं आएंगे। चुपचाप सीधी खेतों पर चली जा। सास ने राधा को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर खेतों पर जाने के लिए घर से निकली तो उसने देखा कि सब लोग तैयार होकर पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खेतों पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा को इस तरह रोते हुए भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे भोलेनाथ, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा। आप कृपा करके इसकी मदद करें। तब भगवान शिव माता पार्वती एक सेठ सेठानी का रूप लेकर राधा के पास आए और पूछने लगे, क्या बात है बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? अपने किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है। सभी लोग पूजा करने मंदिर जा रहे हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया। महाशिवरात्रि के दिन भी मैं खेतों से पक्षी उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भगवान शिव ने उसे ढेर सारा धन देकर कहा, लो बेटी, ये तुम धन लेकर मंदिर जाओ और पूजा पाठ करो। तब तक हम तुम्हारे खेतों की देखभाल करते हैं। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो गई और उन्हें धन्यवाद देकर मंदिर की ओर चल दी। उधर सास ने सोचा, एक बार खेतों पर जाकर देख आती हूँ, कहीं चोरी छुपे मंदिर तो नहीं चली गई। सास खेतों पर पहुँचती है तो देखती है कि खेतों में मोतियों की फसल लहलहा रही होती है और राधा सामने से हाथ में धन की पोटली लेकर आ रही होती है। फिर राधा की सास अपने बहू से पूछती है, राधा, ये सब कैसे हुआ? ये इतना सारा धन, हीरे मोती? तो बहू उसको सेठ सेठानी के रूप में आए भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा की सारी बातें बताती है। सास खुश होकर कहती है, ठीक है राधा, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। समय बीतता है और महाशिवरात्रि का व्रत आया तो सास ने भी राधा के साथ व्रत रखा और दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब भोलेनाथ और माता पार्वती फिर से सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और उससे पूछने लगे, माताजी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं आपको, मेरी बहू बहुत खराब है, मुझसे बहुत लड़ती है। आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है और उसने मुझे खेतों की रखवाली करने भेजा है। देख लो। ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, हम आपके खेतों की रखवाली करेंगे। लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम घर जाओ, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और घर आती है। उसके सारे शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं और खूब जलने लगते हैं। वो घर आकर अपनी बहू से खूब लड़ती है
तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ, ये क्या, आपने मेरी बहू को व्रत करने पर खूब धन दौलत, हीरे मोती आदि दिया और मुझे कोढ़ी बना दिया। तुमने हमारा व्रत लालच से रखा और तुम्हारी बहू सच्चे मन से हमारी सेवा और पूजा करती रही। जिसकी जैसी भक्ति उसको वैसा ही फल मिलता है। हे प्रभु, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। मेरी सास की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इन्हें क्षमा करें प्रभु, इन्हें क्षमा करें। भोलेनाथ उसकी सास को वापस ठीक कर देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब दोनों सास और बहुएं भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगती हैं।